व्यभिचार नहीं करना, यीशु ने और सख्त कर दिया कि करना तो दूर की बात, देख लिया तो कर लिया। चोरी ना करना, हत्या ना करना, अपने माता पिता का आदर करना, वो जो चीजें शुरू से रही वो रही, लेकिन अब सोच बदल गई कि वो सब चीजें जो जीसस क्राइस्ट के आने पे संपूर्ण होनी थी। कैसे? कि बैल और बकरों का लहू बहाकर पापों की माफी करवाई जाती थी। अगर एक बार में पाप माफ हो गए तो हर साल उनको क्यों बहाया जाता था? जीसस के आने तक ऐसा होता था कि जीसस जब आए अपना ही लहू एक बार जगत के लिए बहाए और उसके बाद किसी बैल किसी बकरे के लहू की फिर आपको जरूरत ना पड़े। हालेलुया। तो जीसस ने सेम वर्ड्स बोले जो यूहन्ना ने बोले, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। थिंक डिफरेंटली। और ये सोच को चेंज करने के लिए जीसस क्राइस्ट को कितने साल लगे? बाइबल कहती 3.5 साल उनकी सोच बदलने के लिए। और उस सोच को बदलने के लिए प्रभु ने हील किया, सामर्थ के काम किए, उनको चंगा किया, ताकि परमेश्वर का जो इंतजाम है, जो आदम और हवा से चल रहा था कि आदम और हवा को चमड़े के अंगरखे पहनाए। कहाँ से आया चमड़ा? भेड़ कुर्बान की। भेड़ क्यों कुर्बान की? क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट की एक सिंबॉलिक कुर्बानी थी कि वो कुर्बान होगा तुम्हारा नंगापन ढकने के लिए, तुम्हारे पापों की माफी के लिए। और अब वो भेड़ निष्कलंक मेमना, बाइबल कहती, कुर्बान हो गई थी। अब हमें उस सोच को चेंज करना था कि जीसस आए हैं कुर्बानी देने के लिए। और परमेश्वर को 3.5 साल चेलों में परमेश्वर ने लोगों में 33, 34, 35 दिन बिताए होंगे, लेकिन चेलों में 3.5 साल बिताए। वो चेलों में इतने दिन क्यों बताए? बाइबल कहती है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आके बोला, तेरे चेले उपवास नहीं करते। परमेश्वर ने कहा, नया दाखरस नई मशकों में डाला जाता है। इनकी मशकें पुरानी हैं, इनका जीवन पुराना है, पुराने नियम पे खड़ा है। तो मैं अगर नया रस इसमें डाल दूंगा ये फट जाएगा। तो मैं इनकी मशकों को नया कर रहा हूं। जब मैं इनकी मशकों को नया कर लूंगा ये रोजे रखेंगे। जब इनकी मशकें नई हो जाएंगी तो नया दाखरस, नया मसा, पवित्र आत्मा का उंडेला जाना ये संभाल नहीं पाएंगे अगर पुराना नियम अभी भी इनके अंदर घुसा रहेगा। तो उनकी सोच को चेंज करने के लिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने उस समय को उनके साथ बिताया। उस समय परमेश्वर उनके साथ रहे, उनकी थिंकिंग को चेंज करने के लिए। हालेलुया। अब आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। अगली आयत को पढ़ूंगा, मत्ती 4 उसकी 18। गलील के झील के किनारे उसने 2 भाइयों था, शमौन जो पतरस और उसके भाई आंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो मछुए थे। उसने कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वो तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इमेजिन करो, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को कर रहा है, उस पे उसका परिवार पलता है, उस पे उसका घर का किराया जाता होगा, इंस्टॉलमेंट्स जाती होंगी, पेट पलते होंगे। लेकिन जब जीसस क्राइस्ट ने कहा, आ जाओ मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाले बनाऊंगा, बाइबल कहती तुरंत। तुरंत मतलब तुरंत। वो 6 दिन बाद नहीं गए कि पहले नाव को फॉर सेल करा दें, जाल फॉर सेल लगा के अपना हिसाब किताब किसी को दे दें या बंदे रख लें। बाइबल कहती तुरंत। आज कौन लोग हैं जो रिजल्ट ले रहे हैं खुदाबंद से? तुरंत चलने वाले। प्रभु ने आपको कुछ बोला, तुरंत। आपको बीज बोने के लिए बोला, तुरंत। उसने आपको सलाह करने के लिए नहीं बोला। कई बार परमेश्वर आपसे बात करता है बीजों को बोने के लिए, वो बीज बड़ा है, अब अपनी वाइफ से सलाह कर पड़ते हैं, खत्म हो गया सब, अब आप वो बीज नहीं बो पाएंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अपने बेटे को ले जा। उसने मीटिंग नहीं बुलाई अपने परिवार के साथ कि क्या करें। परिवार बोलता 40 रोजे रख के देख लेते हैं, मांग के देख लेते। वो सुबह उठा, ले चला, किसी को मालूम नहीं। अगर सारा को मालूम होता वो उसको जाने नहीं देती। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट का राज्य तुरंत में है। बपतिस्मा लेना है तुरंत, नशा छोड़ना है तुरंत, व्यभिचार छोड़ना है तुरंत। आज लोग गेम्स खेल रहे हैं अपनी लाइफ में। जिस व्यभिचार को छोड़ना है उसको छोड़ने में उनको 5 साल लग रहे हैं। ये शेम है, ये एक शर्म है, शर्मिंदगी है आपके लिए, क्योंकि यीशु मसीह तुरंत का परमेश्वर है।
वहां से आगे बढ़ के यीशु ने दो और भाइयों, जब जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा, वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तुरंत। आप बोलते हैं वो गरीब थे पतरस आंद्रियास, तो गरीब बंदे का क्या है, साइकिल छोड़ आ जा मेरे पीछे तो आ जाएगा, लेकिन क्या अमीर जाएगा? तो ये इनका बिजनेस थोड़ा हाई लेवल का था, क्योंकि आप अपने बिजनेस में मजदूर नहीं रखते, लेबर नहीं रखते अगर आपका बिजनेस बढ़ा हुआ नहीं है। तो वो दो उसका बाप, पहले से 3 4 5 जने उसके परिवार में मौजूद होंगे वहाँ, लेकिन बाइबल क्या कहती है, वो 3 जने परिवार के मौजूद होने के बाद मजदूर भी थे, और जब परमेश्वर ने कहा आ जाओ, तो वो अपने जाल को मजदूरों के साथ अपने पिता के पास छोड़कर तुरंत उसके पीछे हो ली। कौन था याकूब और यूहन्ना? वही जो हर वक्त परमेश्वर के संग रहे, वही जो हर वक्त जिन्होंने परमेश्वर को बड़े बड़े कामों को करते हुए देखा, वो थे याकूब और यूहन्ना। पतरस उनके साथ रहता था, बड़े बड़े कामों को इन्होंने देखा, क्योंकि इन्होंने स्टैंड लिया। तुरंत 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 बपतिस्मा लेने के लिए, तुरंत सोचा नहीं 2 महीने 4 महीने 6 महीने लूंगा, आकाश से जब आवाज आएगी। यीशु की आवाज आ चुकी है। जो कोई बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पाएगा। अगर आप लिखी हुई आवाज को नहीं सुनते, मैं गारंटी देता हूं आपको 100 साल मर जाएंगे, आप आवाज नहीं आएगी कभी भी आपको जीसस। अगर आप लिखे हुए वचन की कदर नहीं करते, आप कभी खुदा की आवाज नहीं सुन सकते। हालेलुया। बाइबल कहती जो स्टैंड लेने वाले लोग हैं, तुरंत बैप्टिज्म का जिस दिन मुझे मालूम हो, मैंने कहा अभी चाहिए, लेकिन तब ऐसे होता नहीं था संडे थर्सडे हर मिल जाए, टाइम लगता था। 20 25 इकट्ठे होते थे, तो 1 महीने में 1 दिन, 1.5 महीने में 1 दिन रख कर, फिर स्पेशली किसी गांव में जाकर पानी वाली होदी ढूंढकर एक पास्टर बपतिस्मा फिर देता था। लेकिन अभी आप हर वीक ले सकते हैं। क्या आप लेना चाहते हैं? पाप छोड़ने में, शराब छोड़ने में, व्यभिचार छोड़ने में, चोरी छोड़ने में कितना आपको टाइम लग रहा है, उतना ही टाइम आप लेट हैं। खुदावंद पसंद करता है तुरंत। एलिया ने कहा अलीशा से, यहोवा तुझे चुनता है। कहता मैं अपने मम्मी पापा को चूमा हूं। कहता भाग जा।